नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा हर दिन और हर साल कैसे बनता है? आज हम पृथ्वी की उन दो सबसे बुनियादी गतियों को समझने वाले हैं जो सच में हमारे पूरे जीवन की लय तय करती हैं। आखिर दिन और रात क्यों होते हैं और ये मौसम हमेशा बदलते क्यों रहते हैं? ये वो सवाल हैं जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आते हैं। तो चलिए, आज इन सीधे साधे लगने वाले सवालों के पीछे छिपे विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन की, यानी रोटेशन की। यही वो गति है जो हमारे 24 घंटे के दिन रात के साइकिल को चलाती है। देखिए, घूर्णन का सीधा सा मतलब है पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना, बिल्कुल एक लट्टू की तरह। और ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पता है इसका नतीजा क्या होता है? यही कि सूरज हमें हमेशा पूर्व से उगता और पश्चिम में ढलता हुआ दिखाई देता है। यही वो जादुई स्पिन है जो दिन को रात में और रात को दिन में बदलता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। एक दिन को मापने के दरअसल दो तरीके हैं। एक है सौर दिवस, जो पूरे 24 घंटे का होता है। ये वो टाइम है जो सूरज को आसमान में उसी जगह पर वापस आने में लगता है। लेकिन दूसरा है नक्षत्र दिवस, जो दूर के तारों के हिसाब से मापा जाता है, और वो सिर्फ 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। तो ये छोटा सा अंतर क्यों है? इसका जवाब पृथ्वी की दूसरी गति में छिपा है, जिस पर हम बस अभी आने वाले हैं। अच्छा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हम सब इस पल में कितनी तेज रफ्तार से घूम रहे हैं? शायद यकीन ना हो, लेकिन भूमध्य रेखा पर पृथ्वी लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से घूम रही है। सोचिए, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जिसे हम महसूस तक नहीं कर पाते, पर यह हमेशा हर पल मौजूद है। तो इस घूमने का असर सिर्फ दिन रात पर ही नहीं पड़ता। इसी वजह से हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। यही कोरियोलिस बल को जन्म देता है, जो हवाओं और समुद्री धाराओं के रास्ते को मोड़ देता है। और हाँ, पृथ्वी पर दिन और रात के हिस्सों को अलग करने वाली जो लाइन होती है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो दिन रात का हिसाब तो समझ आ गया। अब चलते हैं हमारे सालाना सफर पर, यानी पृथ्वी की दूसरी बड़ी गति की ओर, जो हमारे पूरे साल को बनाती है, और वो है परिक्रमण, यानी रेवोल्यूशन। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ एक तय रास्ते पर चक्कर लगाना। और ये रास्ता, ये ऑर्बिट एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा अंडाकार है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे की कहानी को समझने में बहुत मदद करेगी। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, अंडाकार ऑर्बिट की वजह से सूरज से हमारी दूरी साल भर बदलती रहती है। करीब 3 जनवरी को हम उपसौर पर होते हैं, मतलब सूरज के सबसे करीब, और 4 जुलाई को हम अपसौर पर होते हैं, यानी सूरज से सबसे दूर। लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जब हम सूरज के सबसे करीब होते हैं, तब उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की सर्दियां होती हैं? अच्छा, एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना? असल में पूरी तरह से नहीं। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। तो इन एक्स्ट्रा 6 घंटों का क्या होता है? बहुत आसान है। हर 4 साल में ये 6-6 घंटे जुड़कर 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन बन जाते हैं। बस इसीलिए हमारे कैलेंडर को मौसम से मिलाने के लिए हर चौथे साल फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है, 29 फरवरी। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हमने देखा कि सिर्फ सूरज का चक्कर लगाना ही मौसम बदलने की वजह नहीं है। इसमें एक तीसरा बहुत ही जरूरी फैक्टर भी शामिल है। ये एक ऐसा सवाल है जो सबको कंफ्यूज करता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब हम सूरज के करीब होते हैं तो गर्मी होती है, और जब दूर होते हैं तो सर्दी। लेकिन हमने तो अभी देखा कि जब हम सूरज के सबसे पास होते हैं, तब तो यहाँ सर्दियाँ होती है। तो फिर असली वजह क्या है? जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 23.5 डिग्री। यही हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है। मतलब हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है, वो अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है और इसी तरह घूमती है। और बस यही है पूरी कहानी का सार। मौसम बदलने की असली वजह है पृथ्वी का ये 23.5 डिग्री का झुकाव, और साथ में सूरज का चक्कर लगाना। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तब बनते हैं हमारे अलग अलग मौसम। तो चलिए अब अपने सालाना सफर के उन 4 खास माइलस्टोन्स को देखते हैं जो मौसम बदलने का ऑफिशियल ऐलान करते हैं। इन्हें विश्वो और अयनांत कहते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। देखिए,
21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, इसलिए वहां सीधी धूप पड़ती है और गर्मियां होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा, सर्दियां होती हैं। 22 दिसंबर को सिचुएशन पलट जाती है और 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है कि दोनों गोलार्धों को लगभग बराबर धूप मिलती है, जिससे एक जगह वसंत और दूसरी जगह शरद ऋतु होती है। वैसे ये जानकर भी हैरानी होती है कि ये ज्ञान कितना पुराना है। हमारे महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सदियों पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसका आकार गोल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी दुनिया, हमारा मौसम, हमारे दिन, हमारे साल, ये सब कुछ एक बहुत ही सटीक और एक नाजुक संतुलन पर टिका है, एक कॉस्मिक घड़ी की तरह जिसने पृथ्वी पर जीवन को पनपने का मौका दिया है। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अपने ग्रह के इस कमाल के बैलेंस को देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में और कहाँ ऐसा जीवन देने वाला संतुलन मौजूद हो सकता है।